Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that this is our lecture third with respect to the mock test, and this is the mock test of computer. And if we if I compare to yesterday about my health, I am feeling better today. And in this mock test of computer today we'll be doing 15 questions only because आप जानते हैं कि हमारे जो एग्जामिनेशन है उसमें हमें 15 मार्क्स की ही वेटेज मिलेगी। एक डाउट मुझे बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं, सर अगर हम श्रीनगर से टेस्ट देकर आएंगे तो हम जम्मू में भी दे पाएंगे क्या? क्या हमें जम्मू में भी देना है? तो बेटा आपने अगर उस वक्त दोनों डिविजन्स के लिए फॉर्म भरा है तो आप पहले श्रीनगर में टेस्ट दे दीजिए, फिर उसके बाद आप आकर जम्मू वाले एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं। मतलब आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अगर आपको 2 डेट्स दी हैं तो आपको दोनों जगह अपेयर होना पड़ेगा, और लिमिटेशन दोनों जगह फॉर्म एप्लीकेशन की ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर थी, तो आप दोनों जगह एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा क्या सर दोनों जगह पे अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट होगा? तो ये तो कॉमन सी बात है। अगर वही श्रीनगर वाला क्वेश्चन पेपर जम्मू में वो दे देंगे आपको, अगर आपको जम्मू में भी उसी क्वेश्चन पेपर के साथ अपेयर होना है तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पेपर तो उसी दिन सेम डे लीक हो जाता है, वो तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। तो जम्मू वालों के लिए तो फिर मुफ्त का, फिर तो एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं, फिर तो उनके लिए हो गया कि क्वेश्चन है रट्टा मारना है तो एग्जामिनेशन जाकर अपेयर हो जाना है। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा, श्रीनगर के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा और जम्मू के लिए अलग होगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई चीज थी जो पूछे जाने वाली थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने पूछा तो मैं कहा चलो बता देता हूँ। तो बेटा करते हैं आज का मॉक टेस्ट शुरू। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है। मैं क्वेश्चन को उर्दू में नहीं समझाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में उर्दू में समझाने वाला कोई नहीं होगा। अब से क्वेश्चन को उर्दू में समझाना बंद, सीधा क्वेश्चन रीड करूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा, आपने आंसर बताना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रिलोकेटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। ऑप्शन है लोडर, लिंकर, ट्रांसलेटर या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। बताइए जी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास लोडर। लोडर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड, यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या क्या आता है? फिर से मैंने क्वेश्चन समझा दिया। वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये तीनों जो ऊपर वाली चीजें हैं ये तीनों इसमें इंक्लूडेड है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर वाली सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है जी। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है, इसलिए क्विक टेस्ट रहने वाला है ये। और इस मैं आपको बता दूं, इस कंप्यूटर वाले टेस्ट में मैंने थोड़ा लेवल अप किया है। अगर आपको 15 में से काइंड ऑफ 10 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो आप सेफ जोन में, मेरी तरफ से आप इतना यकीन मान लीजिए। 10 से 11 के बीच में भी अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो आप बेटर हैं कंप्यूटर में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज डेवलप्ड बाई डैश इन डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कब डेवलप किया और किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी 1970s, माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी 1980s, सन माइक्रोसॉफ्ट 1980s या सन माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी 1970s। बताइए जी कब हुआ है डेवलप? 70s में हुआ है 80s में हुआ? पहले ये माइंड बनाइए। ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो 80s में डेवलप हुआ है, ठीक है जी। और अब 80s में हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी 1980s आएगा या फिर सन माइक्रोसॉफ्ट 1980s आएगा? बताइए जी आंसर इसका क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी 1980s में, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस? इनमें से एमएस ऑफिस का बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बैंडविड्थ refers to the cost of the cable required to implement WAN। WAN क्या होता है बेटा? इसकी फुल फॉर्म मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। LAN क्या होता है इसकी भी कमेंट सेक्शन में मुझे फुल फॉर्म बताइएगा। द कॉस्ट ऑफ द केबल रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ LAN, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन स्टोर। पीयर टू पीयर क्या होता है ये भी मुझे आप इसकी डेफिनेशन बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपसे इसलिए कह रहा हूं बताने के लिए ताकि आप रिकैप्चुलेट करें चीजों को, ठीक है जी। तो आपको ये भी पता चले कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हम इसमें पढ़ रहे हैं या इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है जी।
द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। बताइए जी इसका आंसर कौन सा आएगा? तो आंसर आ जाएगा द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड? फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कौन इनमें से रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंडविड्थ, बीपीएस, जीबीपीएस या केबीपीएस? बताइए जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आएगा? जीबीपीएस, गीगाबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है जी, गीगाबाइट्स। ऑब्वियसली जीबी बड़ी होती है केबी से भी और बीपीएस से। और सबसे छोटी यूनिट जो है ना, ये जो सबसे छोटी यूनिट है इसमें मतलब डेटा स्पीड की, वो सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं? ठीक है, और फिर उससे बड़ी यूनिट को क्या कहते हैं? ये आप मुझे दो बताइए। ठीक है, बेसिक दो बताइए, सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है और उससे बड़ी यूनिट को क्या कहा जाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए हेक्सा डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, हेक्सा डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 बाइनरी consecutive bits, 4 बाइनरी consecutive bits, 8 बाइनरी consecutive bits या फिर 16 बाइनरी एग्जीक्यूटिव बिट्स। बताइए जी आंसर क्या आएगा इसका? तो आंसर इसका आ जाएगा 4 बाइनरी कंसेक्यूटिव बिट्स। ठीक है जी। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर 71 into 10 टू इट्स बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट इज। बताइए जी इनमें से उसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये देखिए बेटा, ये 1 1 0 0 1 1 ऐसे 2 लिखा है ना साथ में, लेकिन ये 2 यहाँ पर है, इसके नीचे है। ठीक है, ऐसे है। तो ये इसको टाइपोग्राफिकल सिस्टम ये ऐसा है कि मतलब सामने आ रहा है लेकिन ये 2 नीचे है इसके। ठीक है, तो हम क्या क्या बताएंगे इसका? ऑप्शन 1 आएगा 11 00 11 या फिर 11 00 11 या फिर 0 11 00 11 या फिर 1 0 0 0 1 1। बताइए जी कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1 0 0 0 1 1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज एज एन ऑप्शन फॉर सेविंग अ फाइल? फाइल को सेव करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास? सेव बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार, सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू, प्रेसिंग CTRL+S या फिर ऑल ऑफ द अबव? आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इन अ वर्कशीट इन MS Excel, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो? पूरी रो को हाइड करने के लिए व्हाट इज द शॉर्टकट की इन MS Excel? CTRL+2, CTRL+N, CTRL+9 या CTRL+-? बताइए जी आंसर क्या है इसका? इसका आंसर आ जाएगा CTRL+9। CTRL+9 is the correct answer for this question. Next question आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। Who developed integrated chip? Integrated chip को किसने डेवलप किया है? रॉबर्ट नायक, चार्ल्स बेबेज, JS किल्बी या फिर CV रमन? तो आंसर क्या आ जाएगा? JS किल्बी। JS किल्बी इज द correct answer for this question. Next question है question number 12. Who among the following is called the father of supercomputing? Supercomputing का कौन है father? Father of supercomputing कौन है? Ken Thompson, Alan Perlis, Seymour Cray या फिर Vint Cerf? बताइए जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? Seymour Cray. Seymour Cray is the correct answer for this question. Question number 13, sorry. Question number 13. URL identifies the location of a specific web page on the internet. Here URL stands for, URL की full form बताइए जी। Uniform Read Locator, Uniform Resource Locator, Unicode Research Location, United Research Locator। बताइए जी क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, Uniform Resource Locator is the correct answer for this question. Question number 14. Which among the following terms means or refers to web address of a page? Web address of a page को कौन करता है इनमें से रेफर? इन टर्म में से कौन रेफर करता है वेब एड्रेस पेज को? SMTP, IP, HTTP या URL? बताइए जी
बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा URL। URL इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी? द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस को हम क्या कहते हैं? क्रेपर कहते हैं, फेमस कहते हैं, परम कहते हैं, या हार्लाई कहते हैं? बताइए जी। तो आंसर क्या आएगा? क्रेपर आंसर आ जाएगा इसका, क्रेपर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ बेटा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों के लिए। मैंने बहुत सारे बच्चों से ये असेस किया है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। किस चीज को लेकर? कि एग्जामिनेशन में धांधली होगी, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर बिक चुका है, ये है वो है। बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं लोग। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 20-20 30-30 हजार व्यूज जा रहे हैं वीडियोस पर लोगों की, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहाँ 250 में आएंगे? बेटा सबसे पहले तो एक ग्राफ बनाइए। अगर 30,000 बच्चे अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, अगर 30,000 बच्चे अपेयर हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 30,000 में से 2,000 बच्चे ऐसे हैं जो एमिकेबली इसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहले से जोर लगाया हुआ तैयारी का। ठीक है, अब इन 2,000 में से कुछ का लक चलेगा और कुछ का हार्ड वर्क चलेगा। ठीक है, दिस इज वेरी रियलिस्टिक एंड ट्रू थिंग। अब कुछ कुछ बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, वो 1 महीने से पढ़ेंगे, दे विल क्रैक द एग्जामिनेशन डेफिनेटली। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 10-10 दिन 5-5 दिन पढ़ते हैं, लास्ट में आकर जोर लगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो उनको आप कभी कभी अपने साथ भी आसपास भी नहीं देखेंगे। तो उनसे आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। इन 2,000 बच्चों में कंपटीशन है, और ये जो 2,000 बच्चे हैं, इनमें चीज क्या लैक करेगी और इनमें कौन सी चीज है जो उनको एक्सेल करवाएगी? वो ये है, एक है कंसिस्टेंसी, आप कितने कंसिस्टेंट हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज इसमें आ जाएगी कि आप एग्जामिनेशन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस है। बात आ रही समझ में? कुछ बच्चे होते हैं बहुत मेहनत पढ़ते हैं, करते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो सीरियस नहीं रहते हैं एग्जामिनेशन टाइम पे, सीरियस नहीं रहते हैं। जो वो सीरियस नहीं रहते हैं वो एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सीरियस रहना। और एग्जामिनेशन से कम अगर आप एक दिन जाया नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन से पहले कम से कम मान लीजिए कल एग्जामिनेशन है, आज 12 बजे के बाद पढ़ना बंद कर दीजिए, चिल मारिए, बिल्कुल बिल्कुल चिल मारिए। ठीक है जी। कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा, कोई कुछ इधर दूर दूर की फालतू बातें नहीं। हाँ अलबत्ता कोई आपको टीचर विश करता है, बेस्ट विशेस देता है एग्जामिनेशन के लिए, यूट्यूब पर या कहीं पर भी, वो देख लीजिए। ठीक है, बाकी पढ़िएगा मत पढ़िए। मैं कहता हूँ लास्ट में जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना रात में, वो सुबह, मैंने 99% चांसेस देखे एग्जामिनेशन में नहीं आता है। तो उस चीज को आपने क्या करना है? इग्नोर करना है, इस चीज से आपने बचना है। ठीक है जी। अगर आप इन सब चीजों के पीछे जाएंगे जो मैंने आपको बताई है, तो फिर डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन ना होना, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, यू विल नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर रखनी है, और पॉजिटिवली अपने आप को लेकर चलना है, तभी एग्जामिनेशन हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है, बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है, तो इसको आप ज्यादा ही वो अब कह कह कर अपने आप को डिमोटिवेट कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा भी कोई बच्चों को डाउट है या फिर कहीं से कोई मसला है, आई एम राइटिंग माई नंबर हेयर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है, मैं ये ओपनली नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है जी। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम राइटिंग माय नंबर ऑन ऑन यूट्यूब ओपनली। ठीक है जी। तो आप इस पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, किसी तरीके का डाउट वगैरह आता है कॉल कीजिएगा, तो मैं पिक करके आपका डाउट वगैरह क्लियर कर दूंगा। और मोटिवेशन भी चाहिए तो फॉर दैट आल्सो आई एम अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो एग्जामिनेशन है, इसके बाद मैं एक इंग्लिश का कोर्स जो है, इंग्लिश का ये जो ग्रामर का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस, ये मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने लेने हैं 20 से 30 बच्चे लेने हैं बस। ठीक है जी। जो मेरा अपनी तरफ से अब इनिशियो मैंने ये सिस्टम रखा है, और मैंने 3 से 4 महीने में ये पूरा कोर्स कंप्लीट करके बच्चों को, मतलब इस 3-4 महीने में बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, और ये मतलब ट्यूशन बेस स्टाइल्ड होगा। ठीक है, दिस वुड बी अ काइंड ऑफ माई फर्स्ट इंटरेक्शन पर्सनली विद द स्टूडेंट्स ऑनलाइन, है ना। तो इसमें मैं बच्चों को 3-4 महीने में ऑनलाइन जो है ग्रामर पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो लाकर अनाउंसमेंट करूंगा, लेकिन आज भी मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, ये फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। ठीक है जी, फ्यूचर एग्जामिनेशंस के लिए। बाकी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।